मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं या आप मोटापे का शिकार हैं या आप हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला रहते हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखें, वरना दूसरी सूरत में आप इसको स्किप कर दें। आज मैं आपके लिए ग़िज़ाइयत के हवाले से एक बेहतरीन चीज़ लेकर हाज़िर हुआ हूँ। हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल है आटा या अनाज। जब हम अनाज की सूरत में गंदम खाते हैं तो गंदम में ग़िज़ाइयत तो वाफिर मिकदार में हमें मिलती है, लेकिन गंदम हमारे लिए बहुत से मसाइल भी पैदा करता है, क्योंकि गंदम में बहुत ज़्यादा जो है ग़िज़ाइयत है जो कि आगे चलकर फेट का सबब बन जाता है, जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, जो कि ज़्यादा जो है कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से हमारा शुगर लेवल उससे इंक्रीज हो जाता है, हम मोटे हो जाते हैं, आगे चलकर हम ब्लड प्रेशर और अमराज कलब का शिकार होने लगते हैं। तो आज मैं आपके लिए ग़िज़ाइयत के हवाले से एक अनाज लेकर हाजिर हुआ हूँ जो कि इतना ज़्यादा मुफीद है। अगर आप इसको खाएं तो बिल्कुल ये चीज़ें आपकी कंट्रोल में रहती हैं, बल्कि आपको ग़िज़ाइयत के हवाले से किसी किस्म की आपके जिस्म में कोई ग़िज़ाइयत की कमी भी नहीं आती और आप इन तकालीफ से बचे रहते हैं। अगर आप इनमें मुब्तला हैं तो वो कंट्रोल में रहते हैं और मज़ीद पेचीदगियों के शिकार आप नहीं होते। अब नोट कीजिए, सबसे पहले आप लें 3.25 किलो लें जौ लें, साबित जौ लें 3.25 किलो। अब 3.25 किलो लें जवार। अब 3.25 किलो लें साबित चने। ये तीनों चीजें मिक्स करके अब इसमें 1 पाव आप डालें मेथी दाना। ये पूरे 10 किलो बन जाएंगे। अब आप चक्की में जाकर इनको पिसवा लें अच्छी तरह से। अब आप इनको फिल्टर किए छाने बगैर, यानी कि इनका फाइबर आपने अलग नहीं करना, इसकी आप इसकी रोटी पकाएं। इसका फ्लेवर मैं आपको बता दूं कि ज़रूर इसका फ्लेवर कुछ चेंज होगा, क्योंकि इसमें मेथी दाना और बहुत से अनाज जो है वो मिक्स किए गए हैं, लेकिन ये ग़िज़ाइयत से भरपूर है। न सिर्फ ये आपको अच्छी ग़िज़ाइयत फराहम करता है, बल्कि इसके इस्तेमाल से आपका शुगर लेवल बहुत हद तक कंट्रोल में रहता है और ये एक नायाब और अनमोल नुस्खा है। आप इसको इस्तेमाल करें और कमेंट सेशन में हमें ज़रूर बताएं कि आपने किस हद तक इससे फ़ायदा हासिल किया है और आपको क्या तकलीफ थी और वो अब कैसी है। तो हमें ज़रूर बताएं। अगर आप इस कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहें तो सब्सक्राइब करें सबसे पहले हमारे चैनल को और बेल आइकन को लाजमन ऑन करें, ताकि हर मुफीद वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त के साथ मिल पाए। और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, ताकि इंसान ज़ात की फलाह और बहबूद में आप भी अपना हिस्सा शामिल कर पाएं। तो ये आप बनवा लें, आटा बनवा लें हसब ज़रूरत। जैसे गंदम की रोटी आप घर में पकाते हैं, तो जो हजरात मरीज हैं शुगर के, ब्लड प्रेशर के या मोटापे का शिकार हैं, सिर्फ उनके लिए आप ये रोटी पकाएं। बाकी हजरात जो सेहतमंद हैं वो तो बिल्कुल गंदम की रोटी ही खाएं, लेकिन जो हजरात पेचीदगियों में मुब्तला हैं वो ज़रूर इसकी रोटी खाएं। इसका फ्लेवर मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन इसकी ग़िज़ाइयत इतनी ज़बरदस्त है कि शायद आप खाने के बाद आप खुद अंदाज़ा कर पाएंगे। और इसमें निशास्ते की मिकदार बहुत कम है और इसमें फाइबर की मिकदार भी बहुत ज़्यादा है। इसमें प्रोटीन भी आपको मिलता है, हर चीज़ इसमें मिलती है। तो ज़रूर आपको गंदम की रोटी की जगह पर जब आप मुतबादिल के तौर पर ये इस्तेमाल करेंगे तो आप कुछ दिनों के लिए आपको पेचीदगियों का सामना करना पड़ेगा, शायद आपको अच्छा न लगे, लेकिन आप यकीन जाने जब आप ये इस्तेमाल करेंगे तो आपको ऐसे शानदार रिजल्ट मिलेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। मोहतरम साथियों, अब हकीम हाजिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।